आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज मेथड पर सवाल करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप सभी को परसेंटेज मेथड का कैसे सीआई के सवालों में यूज़ करते हैं मैंने आपको समझाया था, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथियों ने से बड़े प्यार से उस कॉन्सेप्ट को सीखा और समझाए और नोट्स बनाए होंगे। तो आज का ये लेक्चर उन्हीं पे आधारित सवालों पर आधारित है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इस बुक से यानी कि एस डी यादव की बुक से ये सारे सवाल आपको करा चुका हूँ मैं ट्री मेथड से, लेकिन अब मैं जो है आपके लिए इस मेथड से ही वो सारे सवाल कराना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, और आप सभी कैसे हैं ये आप मुझे बताते रहें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ एकदम। ठीक है, आज बहुत नया नया ऐसा लग रहा है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आइए अब हम चलते हैं। आज का जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर है 5। आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर है 5। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक साइड में कुछ शो नहीं करूँगा इस वीडियो में आपको। ठीक है, ठीक, तो मैं आपको केवल बोलूँगा और बस आपको क्वेश्चंस वो समझना है। ज्योति 50,000 रुपये का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए करती है। तो ज्योति ने 50,000 रुपये का निवेश किया। कितने का? 50,000 रुपये का निवेश किया। ये प्रिंसिपल है। जो धनराशि है कितने परसेंट दर पर? 5% की दर पर। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि कितनी है? देखो, दूसरे वर्ष के अंत में यानी कि कितने साल की बात हो रही है यहाँ पर? केवल 2 साल की बात हो रही है। ठीक, और चक्रवृद्धि पर क्या किया है? निवेश। देखो, साल है 2, दर है 5%। मैंने बताया था कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 10.25%। 10.25%। उसने ये कहा है कि क्रेडिट में पड़ी राशि कितनी होगी? 50,000 थी, 2 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज लगा और क्रेडिट में पड़ी राशि, मतलब अमाउंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अमाउंट की। दैट मीन्स अगर प्रिंसिपल हमारा 100 होता है, क्योंकि हम 100 ही मान के चलते हैं परसेंटेज वैल्यू में, तो हमारा प्रिंसिपल प्लस उस पर लगा इंटरेस्ट, हम उसको क्या मान लेते हैं या उसको जोड़ दे तो हम उसे क्या मान लेंगे? अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट हमारा कितने बनेगा यहाँ से? 110.25%। तो टोटल अमाउंट हमारा इतना बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका इतने परसेंट निकाल देंगे और हमारे पास वो अमाउंट ही आएगा। ठीक है, 50,000 का हम लोग निकाल देंगे यहाँ से 110.25%। ठीक है, आप सभी जानते हैं परसेंट के साथ 2 जीरो तो कटती ही है। ठीक, 2 जीरो और है और दशमलव के बाद 2 डिजिट और है। 2 जीरो यहाँ पे बची हुई, दशमलव के बाद 2 डिजिट, यहाँ से 2 जीरो ख़त्म, यहाँ से पॉइंट हजम। ठीक, तो 5 गुणा 110 और 2 5। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 0 0 1 1 आएगा और 11 पंजे कितना आएगा? 55। 55 125 आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। 55 125 ये ऑप्शन नंबर आपका 1 है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 55,125। तो ये अमाउंट हो जाएगा अकाउंट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता के चलूँगा। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या बता के चलूँगा मैं आपको, और इस चैप्टर का PDF किताब से बना करके मैं आपको अपनी वेबसाइट thelifestyle.com पर ही अपलोड करा दूंगा। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF का लिंक। ठीक है, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? परसेंटेज मेथड से। ये बात को ध्यान से समझना है। कह रहा है एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 है। ठीक है, दर है कितनी यहाँ पर? 10% है। ठीक, समय है 2 साल। ठीक, और यहाँ पर साधारण ब्याज दिया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया 2 साल का, कितना? 100 है ना, 100 रुपये। ठीक, और उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी कि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है उसी टाइमिंग के लिए। तो देखो ज़रा क्या बात हो गई भाई, 2 साल का 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 20। सिंपल इंटरेस्ट होगा 20।
आपके अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट कितना है 20, भैया के अकॉर्डिंग कितना है 2 साल का, ये इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना। ठीक है, आपसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना होगा 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 2 साल का होगा 21%। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लो, या इसका ये कितने गुना है 5 गुना, इसका ये 5 गुना है, तो 21 का 5 गुना क्या आएगा 105, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा आपके पास 105। बस बताओ कितने आसान है। तो मैं यही आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ट्री मेथड से कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की, किस बात की बोलो, कि SD यादव की बुक जितने मेहनत और जितने नए अंदाज में और जितनी नॉलेज के साथ मैं आपको करा रहा हूँ, कोई अगर दूसरा करा दे तो मैं ये सारे वीडियोज़ अपने डिलीट कर दूंगा यूट्यूब से। ठीक, मेरे बाद ही कराएगा, अगर कराएगा तो मेरे से पहले किसी ने नहीं कराया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है अपने कंटेंट पर। अगर आप सीरियसली इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा हमेशा नया। बकवासबाजी बिल्कुल नहीं होती यहाँ पे, केवल और केवल कंटेंट की क्वालिटी पर ही भरोसा किया जाता है। देखिएगा अगले सवाल में 7 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था छठे का। 7 नंबर, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट 225 है, और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 153, और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका यहाँ पर कितना दे दिया गया 225, ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है तो निवेश किया गया मूलधन रुपयों में क्या था, ठीक है। आपसे पूछा गया है मूलधन, आराम से निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये 2 साल का हमारे पास क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 3 साल का हमारे पास क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सभी जानते हैं हर साल कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट सेम मिलता है। इसके मायने क्या हो गए कि 1 साल का 75 रुपये मिला होगा, 1 साल का 75 मिला होगा, ठीक। अगले साल का भी कितना मिला होगा 75, फिर 75 पर यहाँ 3 रुपये मिला होगा, तभी जाके 75, 150 और 3। ये मैंने ट्री का यूज़ किया, थोड़ी सी ट्री बनाई है, छोटी सी एक ट्री, ठीक। 2 साल में 75 के हिसाब से ब्याज मिला होगा, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो ये बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री मेथड से। तो 3 रुपये यहाँ पे ब्याज मिलेगा 75 पर। 75 पर 3 रुपये ब्याज मिलने का मतलब है 1/25, यानी कि दर कितनी आएगी 4%। तो हमने दर को निकाल डाला, कितनी आ गई 4%। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, दर ही निकालनी थी इसमें, और परसेंटेज मेथड जो है दर पर ही काम करेगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब देखिए कितने साल की उसने क्या कहा प्रिंसिपल निकालना है। मुझे आप एक बात बताओ, 4% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 8.16%, 8.16%। आपके अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट दिस एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस। तो 8.16% की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 153। आप सभी जानते हैं कि 100% मान के चलते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को, ठीक है। 1% की वैल्यू निकालेंगे एंड देन हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ से परसेंट हटेगा, इधर क्या बनेगी 0 बनेगी। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, क्या ये भी कट जाएगा, यस 4 से काटे, 4 दूनी 8, 0 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 153 और गुणा 25, ठीक है। अब 204 का कुछ इलाज हम कर सकते हैं कि यहाँ से फिर से 4 से कट जाएगा ये अपना, लेकिन ये इधर पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। तो हम इधर से चलो इसको नीचे ले जाएंगे, क्योंकि हमें 100 पे निकालना है। 204 चला गया इधर और 100 आ गया इधर, तो जो भी आंसर यहाँ पे आ रहा होगा वो शायद दशमलव में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर दशमलव में तो आंसर नहीं है, हो सकता है ये आंसर लगभग में आ रहा हो, ठीक है। ये आंसर हो सकता है लगभग में आ रहा हो, ठीक। तो इसको भी हम देख लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ से हमने काटा इसे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 102, ठीक। और यहाँ पर हमने काट दिया, इसे कटेगा हमारे पास 50 बार, ठीक है। 102 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर हम इसे और काट सकते हैं 5, 1, ठीक। और ये कट गया हमारा 25 बार, ठीक है। 51 से 3 बार कटेगा, 51 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 51 तिया, तो यहाँ पर 3 गुणा
25 और गुणा 25, 25 25 625, 625 में गुणा करोगे भाई साहब 1875 रुपये आंसर आएगा। तो आपका जो सवाल का आंसर होगा 1875, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका सही जवाब होगा। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान है इसको करना, इतना भारी काम यहाँ पे नहीं है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तेज़ी से फटाफट, और फिर मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। हमेशा की तरह ही हमारे इस रूम में थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल रहता है, जिसका हम खूब आनंद लेते हैं। अगर हम सुबह को नहाए बिना तो हमें टेंशन बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमें पता है शाम को नहा लेंगे, है ना, क्लास में, ठीक, तो हमारा काम चल जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है, 8वां क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बड़ा मरा हुआ और गिरा हुआ क्वेश्चन है। वह मूलधन, मतलब मूलधन पूछा है, जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270.4 हो जाएगा। मतलब 2 साल है 4%, क्वेश्चन नंबर 8, साल है 2, ठीक, दर है 4%, और मूलधन कितना हो गया, मूलधन बन गया 270.4, ठीक है, ठीक। अब आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ से 2 साल का CI कितना हो जाएगा? अभी तो बताया था 8.16%, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट है, तो अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो इसमें ये 8.16% जुड़ के ही तो टोटल हमारा अमाउंट बनेगा। यस, बिल्कुल सही। तो हमारे पास 108.16% क्या बन गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे बड़े सिंपल तरीके से, क्योंकि हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो वैल्यू निकले किस पर, 100 पर, ठीक। तो यहाँ पर हम 270.4 बटे 108.16, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, वैल्यू निकले किस पर, 100 पर, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसे बहुत ही प्यार के साथ सॉल्व करना है, क्योंकि प्यार से ही हर चीज़ मुश्किल से भी मुश्किल से आसानी हो जाती है प्यार से, ठीक है। कभी कभी जुबान जो है ना, जुबान फिसल जाती है, तो इसको इग्नोर करना। देखो करते हैं सोल्व। ये 4 से कट जाएगा क्या? यस, 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 2 इधर, 4 सत्ते 28, 0 4 चौक 16, ठीक है। 4 से काटे 25 बार, ठीक, 25 बार कटा। 4 से इसे काट देंगे हम तो क्या कटेगा ये, 4 छिक 24, 4 छिक 24 बचे 3, 4 सत्ते 28 बचे 2, 4 छिक 24, और ये आ गया, ठीक है। अब भाई ये जो है इससे लगभग और दिखाई दे रहा है, काटेंगे से 2 से 4 से काट लेते हैं, 4 छिक 24, 4 छिक 24, 2 इधर, ठीक है, 3, 4 सत्ते 28, ठीक, और 4 छिक 24, ठीक है। यहाँ से देखो 4 से कट गया, और इसको अगर 4 से काटें तो 676, ठीक, ठीक है। तो 4 से काट दें हम तो ये ऐसे लिख लेते हैं, इसे 10 था ना, इसको 2.5 लिख लो, क्योंकि 10 2.5 बार कटेगा। 4 से काट दिया, इसको 4 से काट दिया, इसको 676 से 676 उड़ा दो, ठीक है। 25 गुणा 25 कितना आता है, 625 आएगा ना भाई, एक अंक बाद दशमलव है तो कितना आएगा, 62.5। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अपना आएगा वो आएगा, एक मिनट, यहाँ पर कितना दे रखा है, 200, 225, 250 और ये अपना 220। एक बार चेक करते हैं कि गड़बड़ तो नहीं से काटने में भाई, मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ है, एक बार दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं हम लोग, कभी कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। क्या कहा था क्वेश्चन में, वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर पर, 2 साल थे 4%, 4 दूनी 8 और 0.16, 8.16 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाएगा 270.4, और ठीक है, और ये हो गया 108.16, वेरी गुड, ठीक है। तो देखते हैं भाई, होना तो चाहिए 270.4 और ये अपना हो गया 108.16 गुणा 100, 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, और सॉल्व करके देखेंगे इसे हमेशा की तरह ही। 4 से काटा, 27 चौके 108,
ठीक है, और क्या आएगा, ठीक, इसे काट दिया हमने, 4 6 24, बचे 3, 3 इधर चला गया, 30 हो गया, 4 7 28, बचा 2, 4 6 24 और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए ये कटेगा, 4 से काटा, 4 6 24, ठीक, 4 6 24 और 3 4 7 28 और 2 4 6 24। ठीक है, और इसे काट लो, 4 से कटा 25 बार, ठीक, और ये 676 कट गया इससे 10 बार, अब आएगा, ठीक है, 250, 25 गुणा 10, 25 गुणा 10 कितना आएगा, 250। इसका मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू वो हमारे पास कितनी है, 250। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना है। देखो मुझसे भी गलती हो गया था, दैट मीन्स आपसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं तो फिर भी आपको ऑन द स्पॉट पढ़ा रहा हूँ, आपको तो वहाँ पे आंसर भी नहीं पता लगेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। ठीक, देखो अगला जो सवाल है यहाँ पर 9वें नंबर का, बड़ा मरा हुआ गिरा हुआ सड़ा हुआ सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के हालात क्या है। इसमें कहा गया है कि वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 13,310 हो जाएगी। देखो 10% तो दर है यहाँ पर आपकी, ठीक है, और समय है 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा, मैंने आपको बता रखा है 33.1% होता है, याद कर लो भाई, 33.1% होगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया हमारे पास 13,310, 13,310 ये अमाउंट हो गया। आप मुझे एक बात बताइए, प्रिंसिपल 100 है, 100 में इतना जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 133.1 इतने %। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाओगे, इधर क्या बढ़ाओगे 0, इसका कितने गुना है 100 गुना, इसका 100 गुना, तो प्रिंसिपल 100 है आपका, प्रिंसिपल 100 है, 100 का 100 गुना करो कितना आएगा 10,000, आंसर आ गया आपके पास 10,000। ठीक, बहुत ही नमकीन क्वेश्चन था, बहुत ही चटपटा। ठीक है, आगे बढ़िए भाई, इसमें 10,000 आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, आप सभी साथियों से हमेशा मेरी एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट होती है कि आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बस लाइक ही करना है फिलहाल। ठीक है, शेयर वेयर बाद में कर देना जब आप जाओगे। हाँ, आप सभी साथी अपने फेसबुक आईडी पे ज़रूर शेयर किया करें भाई। देखो ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी से बिल्कुल भी शेयर करना मत भूला करो, बिल्कुल भी। हमारी शक्ल पे तरस कर लिया करो कम से कम, इतना गंदा सा फेस बनाते हैं हम शेयर करते समय, थोड़े हालात को समझा करो। ठीक, शेयर कर दिया करो भाई सभी साथी, हमें भी आपके प्यार की ज़रूरत है, केवल आप ही को हमारे प्यार की ज़रूरत नहीं है। शेयर किया करो, ठीक है, दिल खोल के शेयर किया करो, कुछ नहीं मांगते आपसे, केवल शेयर मांगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां। ठीक, 10वें क्वेश्चन में क्या स्थिति है, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। ठीक है, देखो 2 वर्ष है, 2 साल, दर कितनी है 5%। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 328, 2 साल का CI कितना है 328, कोई बड़ी बात नहीं है, झटका झेल जाएंगे हम आसानी से सवाल का। उसी धनराशि पर उतनी ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज, मतलब आपको 2 साल का ना क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, निकल जाएगा ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। देखो 10.25% टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का ये होगा। ठीक है, 328 के बराबर रख दो, रख दिया, काटा फिटी करनी है और आपको निकालना है ये। आप मुझे ये बताओ 5% के हिसाब से 2 साल का कितना होगा, 10% ही तो होगा, इसका मतलब आपको 10% की वैल्यू निकालनी है और आपको कोई तीर नहीं मारने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 328 बटे 10, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगी, क्योंकि 10% पे निकलेगी तो 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा सॉल्व कर लेते हैं इसको हम भाई, 25 से काट देते हैं। ठीक है, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 कम 25, और ये भी तो 100 है, ये 25 चौका 100 कट गया। ठीक है, 41 से 8 बार कटेगा, गंदी निगाहों से देखो 41 से 8 बार कटेगा, 41 से 8 बार कट गया, 8 चौक 32, 32 में एक जीरो चिपका दो पीछे से, 320 आवाज़ आएगी, क्या होगा 320 आंसर।
इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा 10वें क्वेश्चन का। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? आ रहा होगा समझ में यार, ठीक है। चलो फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। आज मैं पानी भी रखना भूल गया, तो आज मेरी स्थिति ना ख़राब होने वाली है फिर यहाँ पे। एक तो गर्मी और ऊपर से पानी। चलो फिर हैं अगला सवाल पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन भाई, 11वां सवाल, ठीक है। जो सीखने के लिए पढ़ेगा वही पढ़ पाएगा, यहाँ पे बकवासबाजी तो होती नहीं है, ठीक है। और ऐसे साथियों को मैं कहूँगा कि जिन्हें ज़्यादा जल्दी रहती है कोर्स की, यूट्यूब पे हज़ारों करोड़ों लाखों चैनल हो गए हैं भाई, आप दूसरे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही कराऊँगा तमीज़ में, प्यार से। देखो 10,000 का मूलधन है, पहले वर्ष में 10% की दर पर और दूसरे वर्ष में 12% की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। देखो कोई बात नहीं, माड़ा क्वेश्चन है, माड़ा मतलब आसान। 10% है 12%, पहले साल की 10%, दूसरे साल की। क्या 10-12 से हम CI नहीं निकाल सकते? टोटल 10-12 से CI नहीं निकाल सकते क्या? A + B + AB बटे 100 करके नहीं निकाल सकते? कितना आएगा? 22 तो यही हो गया, 120, 120 बटे 100 1.2, तो ये 22 + 1.2 लो। कितना बड़ा काम था, 23.2% हमारे पास आ गया। इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 10,000 का इतना % निकाल लो और अपने घर खेलो, ठीक। परसेंट के साथ 2 जीरो का नाता हमेशा से ख़राब रहा है, ये दशमलव हट जाएगा जब 10 की गुणा होगी, ठीक। तो भाई 2320। उसने क्या कहा था? उसने कहा था साधारण चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। मतलब उसने क्या कहा, अमाउंट की बात कर रहा है। तो 10,000 में जैसे ही आप ये जोड़ोगे, 10,000 में ये जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 12,320। तो जो अमाउंट आ गया 12,320 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? हुए। चाय महंगी हुई कि नहीं हुई? हुई। समझ ही गए होंगे आप बाकी, ठीक है। महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? हुई। क्या बात है। चलो, काला धन आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। इतना काला धन आ गया कि हम भी गोरे हो गए जी। देखो अगले सवाल पर चलिएगा भाई। अगला सवाल है 12 नंबर का, उठा के पटकेंगे 12 नंबर वाले को। तो देखो क्या कह रहा है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 है, ठीक है। अब 12% की दर है 2 वर्षों का, तो निकाल लो इसका। क्या दिक्कत हो गई? 12, ठीक, 12 दूनी 24, 24 तो यही आ गया। 12 144, 144 को 100 से भाग करोगे तो 14.4, 38.4%, इतना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2544, 2544। क्या पूछा गया उसमें क्वेश्चन में? साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 24%। सिंपल है ना। जिन्होंने वीडियो देख लिया पिछला उनके लिए आसान है, और जो भटकते भटकते इस वीडियो पहुँचे हैं तो उनको समझ में आ भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। 24% की वैल्यू निकालने, यहाँ से पॉइंट हटेगा, इधर एक जीरो बढ़ेगा। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? पहली बात तो हम 4 से काट के देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। 4 से काट लो, ठीक, इधर 4 से काटो। 4 से काटोगे तो 4 8 32, 4 9 36, ठीक। या एक काम करो, सीधे सीधे 24% की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 25,440 है, 2500 नहीं है, नीचे आ गया 384। 24 की वैल्यू निकालने तो 24 की निकाल डालेंगे हम लोग। 4 से काटे, 4 9 36, 2 उधर, 4 6 24 और 4 6 24 और ये कटेगा 16 बार, ठीक है। अब 16 से इसे काटना है, तो देखते हैं हमारे काटने की क्षमता कितनी है। 16 कम 16 बचे कितने? 9 इधर चला गया। 16 पंजे 80, ठीक। 14 बचे इधर, 16 निम्न 144, 0, 1590, ठीक है। साधारण ब्याज, भाई यहाँ पे तो गड़बड़ हो रहा है मामला, फिर से कुछ गलत कट गया भाई, ठीक। 2544 था और यहाँ पे हमारे पास 12, ठीक, 2 साल का, ठीक है। तो ये हमारा देखते हैं एक बार सही निकला 12 12 24, ठीक है। 12 × 12 144। अरे 144 को 100 से भाग करेंगे, यहाँ पे गड़बड़ हो गई।
1.4 आएगा, 1.44, तो ये जाएगा 25 ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गई भाई थोड़ी सी, बस कैलकुलेशन एरर है और कोई नहीं है, ठीक, इतना आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा, बस फिर तो थोड़ा सा दोबारा से ही करना पड़ेगा लगभग, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास कितना 24 और यह जाएगा 25.4, ठीक है, 4%। तो अब तो और भी आसान हो गया ये। क्यों आसान हो गया, क्योंकि देखो इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देखो, मैच कर रहा है थोड़ा सा। यहाँ से 0 हटेगी, 0 नहीं पॉइंट हटेगा, ऊपर लगेगी 2 0, ठीक है। 10 बार कट गया, 10 बार कट गया, 1 0 ये मिली, ये 0 नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक, क्योंकि ये पहले की थी। डायरेक्ट 2400 आंसर आ गया, ठीक। जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 2400, ठीक है। आगे चले भाई, चलो भैया भाग के चलते हैं दौड़ते दौड़ते, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको आज के क्वेश्चंस करने में, क्योंकि वो आपको नया तरीका सीखने के लिए मिला है और आपने देखा कि कितने आसानी से हम लोग सवालों की ओर बढ़ते जा रहे हैं और बहुत आसानी से, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। वीडियो को कर दो क्या, लाइक कर दो भाई, लाइक। आगे देखो 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर का सवाल क्या है, एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1352 हो गई, यानी कि अमाउंट बनेगा 1352। 4% दर है, 2 साल की बात है, तो 8.16, तो 108.16, तो अमाउंट बन गया 108.16%। अमाउंट हो गया यहाँ पे 1352। पूछा क्या है, धनराशि कितनी है। धनराशि तो 100 मानते, 100 पे निकलेगा, ठीक है। 1352 बटे 108.16, धनराशि 100 पे निकलेगी, दशमलव हटाओ, 2 0 बढ़ाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे। 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा 2704, ठीक, ठीक है। और 4 से कटेगा हमारा 25 बार और 2 0 बढ़ा ली। अब देखो इसका जस्ट डबल है ये, इसका ये जस्ट डबल, ध्यान से देखो, इसका जस्ट डबल 2 से 2500 को काटोगे तो दुनिया जानती है, दुनिया का बच्चा जानता है क्या आएगा, 1250, ठीक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए, रेशो मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा तरीका, तीसरा नहीं चौथा, फॉर्मूले से मैंने नहीं कराया, वो चौथे तरीके में काउंट होगा। तो तीसरा तरीका क्या होगा, रेशो मेथड, वहाँ भी मैं आपको मज़ेदार तरीके से सवाल कराने वाला हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, देखो भाई 16 नंबर में क्या बोल दिया गया, 25,000 रुपये की धनराशि है या 25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दरों पर उधार दिए गए। तदनुसार 3 वर्षों के बाद कुल कितना रकम दिया गया, मतलब अमाउंट 25,000 रुपये थे, मूलधन था 25,000, 3 अलग अलग दरों पर उसे दिया गया और पूरे टाइम के बाद कितना अमाउंट हो गया, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो देखो 3 4 5, बड़ा गंदा सा काम करना है इसमें, 3 4 5। एक बात आप मुझे बताओ, मैंने 3 दरें, जब 3 साल की 3 दर दी हुई होती हैं, इसके लिए मैंने आपको इकट्ठी दर कैलकुलेट करना बताया था, यस बताया था। 4 3 7 5 12, 4 3 7 5 12, फिर पहले 2 की गुणा करो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 20 और 12 32, 5 तिया 15, 15 और 32 47, 47 को जैसे ही 100 से भाग करोगे 0.47, कितना 47। अब तीनों की गुणा करोगे, 4 तिया 12 पंजे 60, जैसे 60 को भाग करोगे तो ये आएगा, इतनो आएगा, इतनो। तो ये कितना हो गया आपका, जोड़ोगे 12.476 या इतने परसेंट लिख सकते, कोई इशू नहीं है। सीधे 25,000 है, सीधे क्या है 25,000 है, अमाउंट निकालना है ना, तो ये तो केवल CI है 3 साल का, तो इसे 100 में जोड़ के निकलेगा जो भी निकलेगा, यानी कि 112.476%, सेंट की खुशबू, ये कट गया, ठीक है। अब देखो बस 25 या 250 बच गया, 250 की 1 0 अगर यहाँ से हटा दें तो ये दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ से हटकर, तो यहाँ पर दशमलव रह जाएगा इस तरीके से। तो 1124.76 का आपको क्या कर देना है, 25 गुना कर देना है, 25 गुना कर देंगे आपके पास आंसर आएगा, ठीक है।
थोड़ा सा करते हैं हम लोग। 25 छिका 150 की जीरो हासिल 15, 25 सत्ते 175 और 15 90 90 की जीरो हासिल 19, 25 सत्ते 175, 15 190 90 की जीरो हासिल 19, ठीक है। और 25 चौका 100 और 119 119 का 9 का हासिल 11, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 11 61 61 का 1 हासिल कितना 6, 25 ही कम 25 और 6 31 का 1 हासिल कितना 3, 25 ही कम 25 और 3 28, ठीक। तो ऐसा कुछ आ रहा है भाई, एक अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव, 28,000 मतलब 28 ये क्या है भाई 2,81,190, ऐसा है क्या कुछ, चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से 2 जीरो गायब है, अच्छा मतलब 28,119 आ रहा है इधर आंसर। अच्छा 2 अंक बाद था ना दशमलव, 2 अंक बाद था, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक। तो 28,119 झूमते झूमते 28,119 आंसर आ गया। बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान, ठीक है। आगे चलें फिर, ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह के जो भी सवाल है उसमें परसेंटेज मेथड धड़ल्ले से काम करेगा, दिन दहाड़े आपका आंसर आएगा भरी बाजार में, ठीक। भरी भीड़ में आंसर लेके आओगे आप। देखो 19वां सवाल, ठीक है, 19वां सवाल, 19वें सवाल में क्या कहा गया है, 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अरे मेरे भगवान, 5,000 रुपये है, ठीक है। अगला सवाल ध्यान सुन लो, 5,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बता रखा है 33.1%, ठीक। और उसने केवल यही पूछा है, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, सीधे सीधे 50 की गुणा कर देनी है 33.1 में, यही था ना, ठीक है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, दशमलव जीरो से हट जाएगा, सीधे 5 की गुणा कर दो, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 1655 आपका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर है। आपको इस वीडियो को रोक करके इन सारे सवालों के आंसर देने हैं, ठीक है। आगे देखिए भाई ज़रा, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, अगला जो सवाल है यहाँ पे 20वां सवाल है, ठीक है। 20वें सवाल में क्या कहा गया है, एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2916 हो जाती है। 8% दर है, 2 साल है, 2916 हो गई, मतलब अमाउंट हो गया 2916। उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए क्या पूछ रहा है वो, उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो देखो 8% है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका 20, ठीक, 20 नंबर, 8% की दर है, समय है पहले केस में 2 साल और CI है 2 साल का कितना 2916, ठीक है, 2916। तो बड़ा भारी काम नहीं है, 8 दूनी 16, तो 16.86464 आपके अकॉर्डिंग 2 साल का इतना ब्याज, उस भैया के अकॉर्डिंग 2916, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ब्याज कैलकुलेट करेंगे हम 3 साल के लिए 9% की दर से, साल है 3, दर है 9%, तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 27% की वैल्यू पे निकलेगा। 1% की वैल्यू निकालेंगे 2916 बटे 16.64 गुना 27, ठीक है। पॉइंट हटेगा, इधर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं जो रोक ले, ठीक। देखो काट देंगे हम इसे, 4 से काटें, ठीक है, 4 से कट जाएगा क्योंकि प्यारा सा है, 4 चौक 16, ठीक है, 4 एकम 4 और भैया 2 इधर चले गए, 4 छक 24, ठीक है। 4 से कट गया 25 बार, 2 जीरो कितनी बार कटेगी, मतलब 2 जीरो का मतलब 100, 25 बार कट गया, ठीक है। अब हम यहाँ से 4 से 7 नहीं 4 से एक और बार काट लेते हैं, ठीक है, 4 धाम 40, 104 बार कट गया, ठीक है। ये 4 से काट देंगे हम इसे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 1 इधर 4 दूनी 8, ठीक है, 3 इधर 4 नियम 36, ठीक। अब पॉइंट में दिखाई दे रहा है मुझे इसका मामला, ठीक है, पॉइंट में तो नहीं है मामला इसका, चेक करते हैं फिर।
यहाँ से क्या 3 से कट जाएगा क्या? 3 या 9 नहीं कट रहा। अच्छा 27 भी तो है ना, 27 भी है, तो ये यहाँ पर 2916 आ गया। एक बार चेक कर दे दोबारा, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 2 इधर चले गए, 4 छक 24, ठीक है 416 आ गया। इसे काटा, 4 सत्ते 28, 1 इधर गया 11, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 निम 36, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे काट दिया हमने, 4 से ये भी तो काटा था हमने, अच्छा 4 से फिर इसे काट दिया, 4 एकम 4 0, 4 चौक 16, 4 से कट गया 25 बार, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 729 गुना 27 गुना 25 और बटे 104, ठीक। तो यहाँ से एक बार चेक करता हूँ भाई मैं, ठीक है। एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 8 8 16 और 8 8 64, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 साल का, ठीक 16.64%, ठीक है। क्या कह रहा है वो, इतना 2916 हो गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तो 27% ही होगा, 9 या 27, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे 2 जीरो आ गई हमारी, ये भी सही है, और 2 जीरो जैसी आई थी, ठीक। और यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है, 625, 600, 675 और 650। एक बार दोबारा से काट के देखते हैं, ठीक है, दोबारा से काट के देखते हैं, इसे क्या पता कोई गड़बड़ हो रही हो, दोबारा भी पता लगेगा, ठीक। तो देख लेंगे एक बार दोबारा से, ठीक है, पूरा टेस्ट कर लेंगे एक बार दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखना ज़रा ध्यान से, एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 2 वर्ष में 29, अरे ये राशि है भाई, अमाउंट है, ठीक है। अभी मैंने शुरू में आपको अमाउंट बताया था और मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ, तो ये 100 में जोड़ के 116 आएगा। अब देखना बिल्कुल सही आंसर निकलेगा, हम जब करेंगे ही गलत तो आंसर कैसे सही आ सकता है ना। 116.64 वैल्यू निकलेगी 27 पर। अब देखना ये हो गया, इधर 2 जीरो आ गई, 4 से काटेंगे, ठीक है, 4 से जैसे काटेंगे से हम लोग, तो यह आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 इधर, 4 दूनी 8, 3 इधर, 4 नीम 36 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 2 इधर, 4 छक 24, ठीक। और ये कट गया 25 बार, ठीक है, 2 जीरो 25 बार, ये तो पूरा ही मामला उजड़ गया इसका। तो 25 किस में गुणा करोगे, तो 25 25 625 और 50 675, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 675। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो देखिए अगर टेक्निकल एरर कभी हो जाता है, मतलब गड़बड़ हमसे जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गया यहाँ पे, लेकिन सही करेंगे तो सही आंसर आएगा और तेज़ी से आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर होकर काम करना है। मुझसे दूसरे क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई, बट मैं तो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में ये गलती आपको दुख दे सकती है, ठीक है। आगे बढ़ेगा 21वां सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 में एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, 2 साल है, ठीक 2 साल है, दर है 10%, ठीक 2 साल का 10% का 21% आता है चक्रवृद्धि ब्याज। और क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे दिया, 420। तो क्या इसका 20 गुना है, क्या इसका 20 गुना है क्या, यस 20 गुना है। आपसे क्या पूछा गया, उसी धनराशि पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तो 20% ही होगा ना, ठीक। इस तो मतलब इसका 20 गुना, तो 20 का 20 गुना कर दो भाई, 1 बराबर 20 आएगा, 1 बराबर 20, तो दोनों साइड 20 से गुना लगाओगे तो वैल्यू 4 से बन जाएगी। समझ गए मेरे गंजे टकले, ठीक है, समझ गए सभी भाई। गर्मी का सीज़न चल रहा है, आज मैंने नाई की दुकान में बहुत सारे लोग टकले हुए होते देखे, इसलिए मुझे गंजे टकले याद आ गए, ठीक। चलो भाई 400 आंसर आ गया, ठीक है 400। आगे चलते हैं, ये अपना हो गया। और 22 नंबर का सवाल नहीं बवाल है, आराम से कर देंगे। अरे यार 22 नंबर तो मेरे ख्याल से दिया था, जिसमें 328 दे रखा था आपको, 328 किस क्वेश्चन में था, हाँ 10वां और 22वां ये सेम है, ठीक है, 10वां और 22वां ये सेम है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, इसमें राशि पूछिए, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें राशि पूछिए आपसे, देखिएगा ज़रा, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328
5% की दर है, ठीक, 2 साल है, आप भी करें, CI है 2 साल का 328। ट्राई करते रहे, मेरे से पहले देखते हैं कौन आंसर लाएगा। 2 साल का 10.25% आएगा, खुदा की कसम इतना ही आएगा, 328, ठीक। 10.25 नीचे आओगो, ठीक है। प्रिंसिपल पूछा है 100 पे निकलता है, निकाल डालो, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दी, 10 25, ठीक है। 25 से हमला करो, इस 25 से, 25 चौका 100 और 25 कम 25, 25 से घट गया 4, 412, ठीक है। 41 8 और 8 चौक 32, तो 32 के पाछे 2 जीरो, 32,000 आपका आंसर आ गया। 3200 भैया, माफ़ी चाहेंगे, 3200 माफ़ कर देना है ना। 3200 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। आगे भागे, अगला क्या, अगला थोड़ा सा पगला। देखो अगला जो सवाल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी राशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, दर है 4%, ठीक, समय है 2 साल, कितने साल, 2 साल, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 102। और क्या कह रहा है, तो समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हो जाएगा 8.16%, ठीक, यहाँ से दे रखा है 102, और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 8%, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, ठीक है। 8 और 4 चौक 16, 8.16, ठीक है। 8% की वैल्यू निकालनी है कुल मिला करके, तो ये 8.16 और गुणा 8, यहाँ से 2 जीरो इधर बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस बात का, ठीक। अगर आप सही निगाहों से देखें तो इसका 8 गुना है, तो 8 बार कट गया, 8 से कितनी बार कट गया, 100 बार, तो यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 साल का वो होगा आपका 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये। करें फिर आगे, चलो जी, मज़ा ही आ गया होगा आज तो आप लोगों को, है ना। ये वीडियो मैं बहुत जल्दी जल्दी शूट कर रहा हूँ, कहने का मतलब मैं थोड़ा तेज़ी से समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे। आगे देखिए 25वां सवाल, ठीक, 25वां सवाल, और बस परसेंटेज मेथड मेरी तरफ से ख़त्म है। अब इस बुक में जितने और सारे सवाल हैं वो आप परसेंटेज मेथड से करके देखना। किसी धनराशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 615, ठीक है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI है 2 साल का, खुद ही कह रहा है वो 615 है। अब इस क्वेश्चन में आपको दर दिखाई नहीं देगी, सिंपल इंटरेस्ट दिखाई देगा 2 साल का। कितना है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, 600 रुपये, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर साल दिए हुए केवल 2। अब एक बात बताओ, जब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 600 है तो 1 साल का 300 होगा, दूसरे साल का भी 300 होगा। जब 2 साल का 300 है सिंपल और 615 है कंपाउंड, तो क्या 15 रुपये यहाँ से यहाँ पे ब्याज मिला होगा। ट्री टाइप ले जाओ, जैसे मैंने आपको ट्री सिखाया था, ट्री टाइप अटैच करो। 300 रुपये 15 रुपये का ब्याज, 300 में 15, 15 दूनी 30, 5% आएगा। 300 का 5% है 15, अरे भाई 300 का 5% है नहीं, 300 का 5% निकालो, कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, ठीक। तो देखो इसका मतलब दर 5% है, दर कितनी है 5%, तो 5% दर है 2 साल का, क्या निकाल दो कंपाउंड। 2 साल कंपाउंड कितना 10.25%। उसने क्या पूछना चाहा आपसे, उसने पूछना चाहा है मूल राशि। मूल राशि कितनी होगी 100 पर निकलेगी, ठीक है, मूल राशि 100 पर निकलेगी, तो बराबर किसके आ गया 615 के, ठीक है। आप यहाँ पे भी रख सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। कंपाउंड सिंपल से भी कर सकते हो, 5 5 10, 2 साल का 10% बराबर 600, 2 साल का 10% बराबर 600। आपको कितना निकालना है 100%, 10 से गुणा लगा दो, 10 से गुणा लगा दी, कितना आ गया 6000। ये बहुत आसान है, ठीक। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6000। एक बार मैच कर लेते हैं, गलत तो हो ही नहीं सकता वैसे। 25वें का बी 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 बी, ठीक है। तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही है, 25वें का 6000 आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत इन्जॉय किया होगा, मज़ा आया होगा आपको। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करिए दिल खोल के, और जाते जाते आप सभी साथी इस वीडियो को क्या करके जाइएगा, शेयर आप इसे ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, मज़े से पढ़िए। अब लॉकडाउन हो सकता है कहीं कहीं पे खुल जाए, जो है राहत मिल जाए, ठीक। तो मज़े में अपनी पढ़ाई करना है पॉजिटिवली, ठीक।
पॉजिटिव होकर अपनी पढ़ाई क्या करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे भी कुछ समय बाद ऑफलाइन क्लासेस चला दी जाएंगी जैसे ही सारी स्थिति ठीक होगी, ठीक है। तो ऑफलाइन वालों का हमेशा से स्वागत होता है, जो ऑफलाइन आना चाहे लॉकडाउन खुलते ही आ सकता है, ठीक है। तो मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खाइए पिए मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज लीजिए। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार, लव एंड सपोर्ट। नमस्कार, बाय।